दोस्तों, एक बार फिर से साबित हो गया कांग्रेस नेता राहुल गांधी पढ़े लिखों के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। जहां पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है वहां राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। वहीं पढ़े लिखों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी की हैसियत जीरो है और इसका परिणाम दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त हार हुई, कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन गोदी मीडिया आदत से लाचार है। राहुल गांधी को मोदी से नीचे बताने के लिए वो हर तरीके का हथकंडा अपना रही है। इस बार भी इस्तेमाल किया लेकिन पकड़ी गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, बिहार में जीत के नशे में मोदी जी अभी झूम ही रहे थे, लेकिन 2 राज्यों से कांग्रेस के पक्ष में ऐसा परिणाम आया जिसे मोदी जी पचा नहीं पा रहे होंगे। और यही वजह है कि गोदी मीडिया से कांग्रेस की बड़ी जीत की खबर गायब है। मैंने अलग अलग न्यूज़ पोर्टल पर जाकर देखा, कांग्रेस की जीत की खबर थी ही नहीं। उनकी जगह खबर ये थी, केरल निकाय चुनाव, थरूर के गढ़ में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, एलडीएफ का किला ध्वस्त, पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। लेकिन किसी न्यूज़ पोर्टल में ये नहीं बताया पूरे केरल में बीजेपी की क्या स्थिति है। थरूर को इस तरह से बीजेपी की गोद में बैठी मीडिया दिखा रही है मानो थरूर देश भर के मास लीडर हो गए। देश भर में लोग उन्हें पहचान रहे हैं, मानो तिरुवनंतपुरम केरल से हटकर एक राज्य है। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने कॉरपोरेशन के 101 वार्ड में से 50 पर जीत हासिल की है, जबकि सत्ताधारी एलडीएफ 29 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 19 सीटें मिली है, 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली है। अब दोस्तों, केरल में वास्तविक तौर पर किसकी जीत हो रही है, एक निष्पक्ष पत्रकार के हवाले से समझिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भाई बहन ने मिलकर केरल में कांग्रेस समर्पित यूडीएफ को निकाय चुनाव में गजब की बढ़त दिलाई है। राहुल गांधी पढ़े लिखों के बीच सबसे ज़्यादा लोकप्रिय तो है ही, केरल को उन्होंने अमेठी की तरह सजाया है। सुख दुख में खड़े रहे हैं। ग्राम पंचायत में यूडीएफ 477 सीटें, एलडीएफ 362 सीटें और एनडीए 26 सीटें। ब्लॉक पंचायत में यूडीएफ 81 सीटें, एलडीएफ 66 सीटें और एनडीए 0। जिला पंचायत में यूडीएफ 6, एलडीएफ 6, नगर निगम में यूडीएफ 4, एनडीए 1 और एलडीएफ 2। तो दोस्तों, केरल में बीजेपी की ये स्थिति है, लेकिन क्या बताने का प्रयास हो रहा है, मोदी और बीजेपी ने पूरे केरल पर कब्जा कर लिया। गूगल के सर्च इंजन पर केरल लिखिए, उसमें सिर्फ तिरुवनंतपुरम का ही जिक्र होगा, मोदी की शुक्रिया की बात का जिक्र होगा, लेकिन ये नहीं बताया गया होगा केरल में कांग्रेस ने राहुल प्रियंका की मौजूदगी में शानदार वापसी की है। एक छोटी सी जीत को कैसे बड़ा बताया जाता है, आप पीएम मोदी के ट्वीट के जरिए समझ सकते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, धन्यवाद तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में बीजेपी एनडीए को मिला जनादेश। केरल की राजनीति में एक अहम मोड़ है। लोगों को यकीन है कि राज्य के विकास की उम्मीदों को सिर्फ हमारी पार्टी ही पूरा कर सकती है। हमारी पार्टी इस जीवंत शहर के विकास और लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। मोदी जी तिरुवनंतपुरम की तो बात कर रहे हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस केरल में क्या रहा उसका जिक्र भी नहीं कर रहे। कायदे से मोदी को तो ये कहना चाहिए, राहुल को केरल में शानदार जीत के लिए बधाई। अब देखिए तेलंगाना में बीजेपी की हालत किस तरह से पतली हुई। इसका ना तो गोदी मीडिया ने जिक्र किया और मोदी की जुबान से भी एक शब्द नहीं निकला। तेलंगाना ग्राम पंचायत चुनाव 2025 के पहले चरण में दोस्तों कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस की ओर से समर्पित उम्मीदवारों ने कुल 4,230 सीटों में से 2,425 सीटें जीती हैं। पार्टी को 57.32% ग्राम पंचायतों में जीत हासिल हुई है। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने उन 4,230 ग्राम पंचायत में वोटों की गिनती के अंतिम नतीजे जारी कर दिए हैं जहां चुनाव हुए थे।
चुनाव नतीजों के अनुसार बीआरएस को 1168 सीटें, और पता है बीजेपी को कितनी सीटें मिली? सिर्फ 189 सीटें, यानी 4.5% ग्राम पंचायतों में ही अपनी पैठ बना पाई। कहां बीजेपी तेलंगाना को जीतने का सपना देख रही थी, अब तो ये तीसरे नंबर पर खिसक गई। पूरा जनाधार ही हिल गया। दोस्तों, ये खबर आपको कहीं नहीं दिखी होगी। कांग्रेस ने तेलंगाना में कमाल कर दिखाया। ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन खबर कहीं नहीं है। इसको न केवल कांग्रेस के बढ़ते वर्चस्व के तौर पर देखना चाहिए, बल्कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के द्वारा बीजेपी के समर्थन से जोड़कर भी देखना चाहिए। तेलंगाना दोस्तों कभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, आंध्र प्रदेश से ही निकलकर तेलंगाना बना। नायडू ने बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन उस समर्थन का कोई असर नहीं हुआ। बीजेपी की इस बड़ी हार से मुझे लगता है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सोचना चाहिए। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 राज्यों में मिली शानदार जीत का जश्न मनाने का तरीका ढूंढ लिया है। वो इस वक्त तेलंगाना में है। यहाँ उन्होंने मोदी से पहले फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी से मुलाकात की। यहाँ तक कि रेवन रेड्डी के साथ मेसी के साथ फुटबॉल भी खेला। हैदराबाद में मेसी ने 7x7 मैच खेला। यहाँ करीब 8 बजे उप्पल स्टेडियम में 7x7 फुटबॉल मैच मेसी ने खेला। मेसी यूनाइटेड नेशन के चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर है। इसके तहत वो भारत में गोट इंडिया टूर कर रहे हैं। मेसी को 4 शहरों का दौरा करना है। इसमें से 2 का दौरा तो मेसी ने कर लिया और अब मुंबई और नई दिल्ली भी आएंगे। उन्हें मुंबई में सचिन तेंदुलकर से भी मिलना है। 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ ही उनका दौरा खत्म होगा। बहरहाल दोस्तों देखिए, बड़ी हार में भी अपनी जीत बताने के लिए बीजेपी क्या क्या करती है। अब इसे क्या कहेंगे? शशि थरूर जैसे सेलिब्रिटी नेता को मास लीडर कैसे बीजेपी बनाती है? ऐसे ही तो बनाती है। अपने बंधक मीडिया के जरिए सालों से मोदी को महान बताने का प्रयास हो रहा है। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य बताया जा रहा है और राहुल गांधी को ऐसे नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो सिर्फ हार के लिए बना है। अब इसे क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।